गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी मैंने नहाया नहीं है ना पूजा करी है। पहले मुझे सबसे पहले खेत में जाना है क्योंकि मेरे को बॉटनी में रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है जो मुझे एनी हाउ 14 अक्टूबर तक सबमिट करना है। तो देर ना हो जाए इससे पहले मैं उसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी खेत में जाते हैं। मेरे को मैक्सिमम 10 से 15 क्रॉप्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ढूंढते हैं मेरे को कितनी क्रॉप्स मिल पाती हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। तो उसके बारे में लिखना है, उसका बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम, बाकी उसके बारे में पूरी डिटेल। सो लेट्स गो। तो पहली क्रॉप तो मेरे को घर से निकलते ही घर के बिल्कुल पास में मिल गई है। ये देखो, ये है अदरक के पेड़। तो इसकी फटाफट से फ़ोटो खींचते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप को ढूंढने। तो सेकंड क्रॉप जो मुझे मिली है वो है टोमेटो। और टोमेटो के देखो पूरा खेत हमारा टोमेटो का ही है ये। सो मेरी थर्ड क्रॉप है ये हल्दी। यहाँ पर कुछ हल्दी लगाई हुई हैं। तो चौथी क्रॉप है ये राजमा। तो आजकल लहसुन लगाने की तैयारी चल रही खेतों में। अभी तो मम्मी खेत साफ़ कर रही, वहाँ नीचे चाची लोग लगा रहे देखो लहसुन, और ऊपर भी लहसुन लग रहा है। तो जिसको लहसुन लगानी नहीं आती है वो सीख लो बूजी से। पहले ऐसे गोड़ के क्यारी बनाते हैं और अब इनके अंदर ऐसे लहसुन डालेंगे। अभी देखना, ये देखो ऐसे लगाते हैं। आमा का बूजी के बिना मन नहीं लगा। अभी आ गई। गाँव में आमा और बुबू की जोड़ी फेमस है। ना आमा बुबू के बिना रहती है, ना बुबू आमा के बिना। ना आमा। तो एक और क्रॉप मिल गई है, ये है अनियन। छोटे छोटे पेड़ हो रखे हैं इसके। तो यहाँ पर आमा भी आ गई है खेत में काम करने के लिए। मेरी घास उखाड़ रही है। अभी आमा की एज बहुत ज़्यादा है फिर भी खेतों में काम करती है। देखो हैं क्यों नहीं, अब एज तो हो ही गई है, 80-85 तो हो ही गई होगी। तो हमारे घर के दो साइड में खेत हैं, एक इधर साइड एक उधर साइड। तो इधर साइड के खेत में मुझे कुछ 4-5 क्रॉप्स मिली हैं। अब देखते हैं उधर साइड कितनी मिलती हैं। 10 तो चाहिए ही चाहिए, बस 10 मिल जाए मुझे। तो देखते हैं। हमारा ये पूरा खेत धान का है। इसमें देखते हैं क्या क्या क्रॉप्स हुई हैं। एक पहली तो धान ही मिल गई और दूसरे भट के पेड़ भी हो रखे हैं, आगे हो रहे होंगे। देखते हैं, ये हैं, ये भटके हैं। और आगे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। तो मुझे इधर वाले खेत में तो सिर्फ 2 ही क्रॉप मिली। एक तो धान, पूरा खेत धान का ही है, और एक भट। और भट मेरी कास्ट भी है, भट और भट, दाल और कास्ट दोनों सेम। लहसुन वाला दिखा दिया मैंने। हाँ, मेरे को अभी 7-8 ही क्रॉप मिली है, बस हो गया। अभी 2-3 और ढूंढते हैं। घर के आसपास देखती हूँ क्या क्या हो रखा। वो मक्का मिल गई है। वैसे मक्का की खेती पूरी अब ख़त्म हो गई है, थोड़ा बहुत बचे होंगे या ये बाद के घास के लिए लगा रखे होंगे। अब ये हो गई शुगर केन, ये देखो। तो अभी तक पता नहीं मैंने कितनी क्रॉप्स ढूंढ ली हैं। ये मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं क्रॉप होगी, जो कि है ये भिंडी। अब देखते हैं 2-3 क्रॉप और ढूंढते हैं। क्रॉप मुझे ये मिल गई है जिसको हम लोबिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लैक आइड पी बोलते हैं या फिर ब्लैक आइड बीन्स बोल सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि अपने खेत होने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब कितनी सारी क्रॉप्स हमारे घर में ही खुद के खेतों में उगी है, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सब्जियां हमें कितनी सारी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि करेला, भिंडी, और अब गोभी लगेंगे हमारे खेतों में। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो रखी हैं खेतों में। और जो धान और गेहूँ हैं वो तो बिल्कुल ही ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। और दालें हम लोग ख़रीदते हैं, बट कुछ दालें हैं जो हमारे घर में ही हो जाती हैं, जैसे कि भट की दाल और सोयाबीन हो गई। और अभी मैंने एक और दाल दिखाई थी, मुझे नाम याद नहीं है। दालों के नाम मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है फार्मिंग का। और तो अब मुझे नहाना है और उसके बाद पूजा करनी है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो चलते हैं। तो नहा के रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। नाउ अब फटाफट से पूजा करती हूँ। और आज मैं पूरे दिन भर घर में हूँ, तो आज मैं कीर्तन में भी जाऊँगी। हमारे गांव में घर घर में कीर्तन होते हैं, शायद आप लोग के वहाँ भी होते होंगे। तो दिखाएंगे हमारे वहाँ के कीर्तन कैसे होते हैं। तो पहले तो पूजा करके आती हूँ मैं।
व्लॉग में ना आप लोग को अपने बूबू जी से मिलवाती हूँ। मैंने आज तक मतलब मैं अपने व्लॉग में दिखाया नहीं है बूबू जी को, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये है मेरे बूबू जी। तो देखो बूबू जी बीमार होने के बाद कितने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। वैसे तो पहले से ही कमज़ोर थे बट अभी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों से सुबह बोला था कि आज मैं पूरे दिन घर में हूँ तो कीर्तन में जाऊँगी। तो कीर्तन थे 2 बजे से और मैं 1-1:30 बजे सो गई और अभी नींद खुल रही है, 3:30 हो रहा है। तो कीर्तन ख़त्म हो गए, लेकिन रात में है कीर्तन, तो मैं रात में पक्का आप लोग को कीर्तन दिखाऊंगी। मतलब कीर्तन भजन ये सब हमारे वहाँ कैसे होता है करके वो सब दिखाऊंगी। बाकी अभी ट्यूशन पढ़ाना है 4 से 6। तो पहले कुछ खाती हूँ, कुछ खाया नहीं है, फल खाती हूँ। तो मेरी ना व्रत में बार बार खाने की आदत नहीं है। लोग पता नहीं इतना खाते हैं व्रत में, मतलब फ्रूट्स वगैरह की बात कर रही हूँ, मतलब जो चीज़ हम व्रत में खा सकते हैं तो वही इतनी दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। बट मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं पूरे दिन भर में बस एक बार या तो फ्रूट्स खाऊंगी या फिर वो बनाना शेक बना लूँगी मैं, बस हो गया। तो ट्यूशन पढ़ा लिया है, अपना आई हूँ खेत में। इधर मम्मी घास काट रही है। आमा ना आप लोगों से आने पूछेगी और आप जवाब ना कमेंट्स में बता देना। तो आमा पहला आना आप लोगों से पूछ रही है। आमा पूछ। हो लाटा कसबाता सुन करला तू अनावले चोर करी दो डुना तू शूड़ी हे रह गए हेर कना तू। चलो अब इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना। और कोई दूसरा आना। धार बजी एक खेती बाजार रहे कि भाई पहाड़ी में बोलते नहीं है सेती बकेर पैन पिबेर होने और काय बकेर पैन पिबेर जने। अब बताओ क्यों। एक और आना है, ये आना सुन के आप लोग को हंसी आ सकती है। हगना सो नमार हाँ। मैं उपजा फिर मेरा बड़ भाई माता मैंने होनी देखी पिता मैंने गो सुलाई। तो आमा ने आज कुछ 4-5 आने पूछे हैं आप लोगों से, आप लोग कमेंट में जवाब देना। बाकी आप लोग को ऐसे ही और चाहते हो कि आमा आने पूछे आप लोगों से या फिर आमा कोई किस्सा सुनाए वो भी बताना। तो आमा को वीडियो में लाते रहूँगी मैं, आमा से किस्से सुनाते रहेगी आप लोग को। तो अभी आमा ने आप लोगों से कुछ आने पूछे एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को आने का मतलब ही नहीं पता होगा। तो आने का मतलब होता है पहेली या फिर इंग्लिश में बोले तो पजल्स। तो जिन लोगों को इसके आंसर्स पता हैं वो कमेंट कर देना, बाकी जिनको नहीं पता वो कल वाले व्लॉग में मैं उसके आंसर्स दे दूँगी। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें यार देखो कम होते जा रही हैं हमारी संस्कृति से। मेरे घर में आमा है तो आमा बताते रहती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अरे करने दो व्लॉग। तो अब हम लोग जा रहे हैं कीर्तन करने। यहीं पर हमारे घर के 2 घर ऊपर है जहाँ कीर्तन है। अभी हम देखो कौन कौन है। चाची है, पप्पू है, पीछे मम्मी है। तो चलते हैं अपने वहाँ के कीर्तन दिखाते हैं, हमारे वहाँ कैसे कीर्तन होते हैं। ये भी अरे छोटी तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।